आज जितना भी ले हैंड होगा, परमेश्वर की हीलिंग सामर्थ आपके अंदर जाएगी आपको हील करने के लिए। जो वचनों के और अपने कान लगाएंगे, अपने आप को सुखी और सेव देखेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अपने हाथों को उठाओ होली स्पिरिट के शब्दों के लिए, अपने कानों को खोल के अपने मन को तैयार करते हुए कि आज मैं जैसा इस भवन में आया हूं, इस सॉल्यूशन ग्राउंड के ऊपर, वैसा मैं वापस नहीं जाऊंगा। ऊंची आवाज बोलो, हे परमेश्वर की आत्मा मुझे छू, हे प्रभु के वचन मुझे छू और आजाद कर और पोजीशन कर उस जगह के ऊपर जहां से मैं आपकी आवाज को सुन सकूं और अगुवाई ले सकूं और आप मेरी प्रार्थना को सुन के मुझे छुड़ा सके। इस वचन के द्वारा मेरी हर कमी दूर हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे मिले और प्रभु का प्रेम और उसका धीरज और संयम और आत्मा के फल मेरे हृदय में उतरे हैं, फल के साथ, 100 गुना फल के साथ। मैं उस ग्रेस को रिसीव करता हूं कि आज मैं इन फलों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा एक नए लेवल को हासिल करूंगा और जैसा आया हूं, आई हूं, मैं सेम नहीं जा रहा हूं, सेम नहीं जा रही हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अभी भी आमीन की आवाज मुझे आई नहीं, मैंने कहा आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। क्वायर के लिए परमेश्वर की तारीफ करो सब जन। आमीन। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैंने कहा स्वागत है उसकी हुजूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि विश्वास से तुम बड़े पहाड़ों को हटा सकते हो। आमीन। और बोलो विश्वास पैदा होता है सुनने से, सुनना प्रभु के वचनों को। आमीन। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक विश्वास पैदा होगा जो पहाड़ों को हटाने के लिए आपके लिए काफी होगा। हालेलुया। आपके क्वेश्चन जो आपने लिखे थे वो लोगों को ब्लेस कर रहे हैं जब उनके आंसर्स कलीसिया को मिल रहे। तो वो बंदा तो ब्लेस हो ही रहा है जिसने क्वेश्चन लिखा था, लेकिन साथ में दूसरे भी आशीषित हो रहे हैं जो उन आंसर्स को सुन के परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं। आमीन। आप तैयार हैं ब्लेसिंग के लिए, वचनों के लिए? पहला क्वेश्चन है, मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मसीह में हूं, मैं मीटिंग अटेंड करती हूं, संडे रोजे रखती हूं, मेरी लाइफ डिस्टर्ब क्यों है? फिर भी मैं डिप्रेशन में क्यों? पवित्र आत्मा मेरे पास है, गैर भाषा मेरे पास है, फिर भी मैं डिस्टर्ब क्यों? मैं बीज भी बोती हूं लेकिन फिर भी मैं फाइनेंशियली नहीं बढ़ रही हूं, मेरी लाइफ डिस्टर्ब क्यों है? अगर ये क्वेश्चन आज से 10 साल पहले मेरे पास आता तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था इसका, क्योंकि तब यही लाइफ मेरी थी। पवित्र आत्मा से भरने के बावजूद भी, लोगों पे हाथ रखना, लोगों ने चंगा होना, आजाद होना, इसके बावजूद भी ये टाइद बोती है, मैं 20% बोता था तब,
उसके बावजूद भी मेरी लाइफ डिस्टर्ब थी। अगर वो डिस्टर्ब ना होती तो आज मैं यहां तक ना आ पाता और ना ही परमेश्वर को अच्छे तरीके से जान सकता। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह जब यरदन से लौटे तो पवित्र आत्मा से भरे हुए लौटे। यरदन का मतलब है लो प्लेस, निचला स्थान, बेइज्जती का स्थान, जहां से एक इंसान होके गुजरना नहीं चाहता पर उसको गुजरना पड़ता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो उसे यरदन से होके गुजरना पड़ेगा। बाइबल बताती जब परमेश्वर ने एलिशा को साथ रखा, एलिशा को जब दुगना मसा मिलने वाला था तो भी वो यरदन से होके निकला था अपने स्वामी, अपने फादर, अपने पास्टर एलिया के साथ। यरदन से होके गुजरने का मतलब है एक निचले स्थान से होके जाना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। आमीन। अगर आप निचले स्थान से होके जा रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी जिसके पास आपका जिसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहें तो आने वाले टाइम में आपकी जो गवाही होगी वो आम लोगों की गवाहियों से अलग और भिन्न होगी। आमीन। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जितने क्वेश्चन, जितना वचन आज मैं सुनूं वो 100 गुना फल लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के एक सेकंड के लिए, ताकि आपकी आत्मा इसे ग्रहण कर सके। अपने आप की तैयारी करते हुए अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से। एक सिस्टर है, उनका नाम मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, उन्होंने लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा है मैं व्यभिचार में फंसी हुई थी, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर के थ्रू आपकी मिनिस्ट्री 24 जून को देखनी शुरू की और मेरी लाइफ को प्रभु ने छुआ, मेरा मन टूटा और अभी तक मेरा मन टूटता है। लेकिन एक फ्रेंडशिप मैंने चेन्नई में की और मैं, वो ऑलरेडी मैरिड बंदा है, लेकिन मैं जानती हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं अब इस पाप से निकल नहीं पा रही हूं। मैं अपने जीवन को सरेंडर करना चाहती हूं, प्रभु के लिए गाना चाहती हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं इस पाप से बाहर क्यों नहीं निकल रही हूं। हालेलुया। अगर आने वाले टाइम का 20वां साल मैं आपको दिखा दूं, आने वाला 10वां साल आपका दिखा दूं कि 2028 में अगर आप पाप करेंगे तो कैसे होंगे और अगर आप प्रभु में चलेंगे तो कैसे होंगे, आप लाइफ टाइम में कभी पाप नहीं करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है कि शैतान वचनों को जानता है पर क्रिश्चियन लोग वचनों को नहीं जानते। और जब परमेश्वर के वचन, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का एक एक वचन पवित्र शास्त्र का गॉड्स ब्रेथ्ड, प्रभु की सांसों से रचा गया, वो सेम सांसें जो आदम के अंदर रची गई थी
और आदम जीवता प्राणी बन गया था, लिखा वो सेम सांस वचन के अंदर फूका गया। और जैसे ही एक व्यक्ति वचन को फॉलो करना शुरू करता है, उसके अंदर वही जीवन जाना शुरू होता है जो परमेश्वर के अंदर है, जो आदम के अंदर था। जिस जीवन को हम बोलते हैं ज़ोए लाइफ, ज़ोए मतलब ZOE। लाइफ को यूनानी भाषा में, जिस भाषा में, ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया था, लाइफ का मतलब है उस भाषा में ज़ोए। बोलो ज़ोए। ज़ोए मतलब गॉड्स काइंड लाइफ, गॉड्स काइंड लाइफ, प्रभु के जैसा जीवन, जयवंत जीवन, बीमारियों और प्रॉब्लम से हटके एक विक्टोरियस लाइफ जो परमेश्वर आपको देते हैं। आमीन। लिखा पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इब्रानी यूनानी भाषा में लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र गॉड्स ब्रेथ, प्रभु की सांसों के द्वारा रचा गया। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता आप वचन पढ़ें। जैसे आप वचन पढ़ेंगे, वो गॉड्स ब्रेथ जिसने आदम को जीवन दिया था और पाप करने के द्वारा वो जीवन चला गया था, आज आपकी लाइफ में वही लाइफ एंटर करना शुरू करती है जो आदम के अंदर थी। आदम को शैतान छू नहीं सकता था, बीमारियां छू नहीं सकती थी, पर जैसे ही उसने प्रभु से दूरी अपनाई तो लिखा इंसान गिरा, धरती श्रापित, इंसान श्रापित, शैतान श्रापित। आज का वचन ध्यान से सुनना है। आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु की सांसों से रचा गया। गॉड्स ब्रेथ है, प्रभु ने अपनी सांसें उस पे क्या है, अपनी सांसों को छोड़ा है। जैसे आदम के अंदर लिखा उसने अपने नथनों के श्वास को फूंक दिया था और आदम जीवता प्राणी बन गया था। अगर आज एक बंदे को बताओ कि मैं व्यभिचार छोड़ नहीं पा रहा हूं, उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन यह है कि वो बंदा या वो बंदी या वो भाई या वो बहन परमेश्वर के वचनों को समझता नहीं है। वो चर्च आता है लेकिन उसे परमेश्वर के वचनों की नॉलेज नहीं है जैसी होनी चाहिए। आमीन। सब जन खोलो अपने बाइबल को, पहला तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस किसने लिखा? तीमुथियुस की पत्री किसने लिखा? तीमुथियुस पुराने नियम में। अभी देखना कैसे लोग पुराना नियम निकालना शुरू करेंगे। तीमुथियुस नए नियम में है। आमीन। पहला तीमुथियुस 4 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे और मैं ये चाहता हूं इसकी 8 आयत इंग्लिश में स्क्रीन पे आधा आ जाए। क्वायर में से कोई जन पढ़ो इसे, क्योंकि इसे बार बार पढ़ने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, पढ़ो इसे हिंदी में एक बार। हालेलुया। निकाल लिया सबने? पहला तीमुथियुस 4 उसकी 8 आयत। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तारीफ करो सब जन। क्या लिखा? कहता देह की साधना से कम लाभ होते हैं, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। इंग्लिश की बाइबल अगर आपकी स्क्रीन पे है तो उसको जल्दी लेके आओ।
फिर से बोलो, बोलो, देह की साधना से कम लाभ होते हैं, पर भक्ति सब कामों के लिए क्या है? लाभदायक है। जब आप इसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसका मतलब यह है कि जब आप देह की साधना करते हैं, अगर आप जिम जाएं 6 महीने, आपके डोले चेंज होना शुरू हो जाते हैं, पेट कम होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, हाँ या ना? पर लिखा देह की साधना से कम लाभ होते हैं। कम का मतलब है यूनानी भाषा में ओलिगोस। आप स्क्रीन पे उसे देखोगे अभी 2 सेकंड के अंदर। स्क्रीन के ऊपर क्या, कौन है अंदर? कौन है अंदर? कौन बंदा है अंदर? कौन है टेबल के ऊपर? कितने जन देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? कम का मतलब क्या है? ओलिगोस। इसका मतलब एक सीजन, एक ड्यूरेशन तक उसका लाभ होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी ओर देखो, मैं समझाता हूं। अगर ये भाई जिम में गया तो आज ये पतला पतला सा है, कल को क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो जाएगा। पर अगर ये जिम जाना छोड़ दे अगले 6 महीने, तो फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि बाइबल कहती देह की साधना से कम लाभ होता है। कम का मतलब है यूनानी भाषा में ओलिगोस, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। होलीगोस नहीं, ओलिगोस। ओलिगोस का मतलब एक ड्यूरेशन तक, एक टाइम तक, एक डिग्री तक, एक एक्सटेंट तक, यानी एक लेवल तक आपको लाभ होता है जब आप देह की साधना करते हैं। तो कम लाभ होने का मतलब यह नहीं कि आप देह की साधना यानी जिम ना जाओ या एक्सरसाइज ना करो। लाभ होता है पर कम। अगर ये एक्सरसाइज करना छोड़ देगा तो 6 महीने में फिर से पेट बाहर आ जाएगा, फिर से पतला हो जाएगा, हाँ या ना? हमने देखा होगा लोग जिम जाते हैं, जिम जब छोड़ते हैं तो वैसी सेम शेप में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति का मतलब है यूनानी भाषा में योसेबिया, जिसके हम स्क्रीन के फुल स्क्रीन के ऊपर देखोगे। भक्ति का मतलब क्या है? योसेबिया। योसेबिया का मतलब पवित्रताई, होलीनेस, गॉडलीनेस। आज अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप हिंदी की बाइबल, इसीलिए चर्च में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप घर बैठ के बाइबल पूरी कभी नहीं समझ सकते। हिंदी में क्या लिखा? भक्ति सब कामों के लिए क्या है? पर जब भक्ति शब्द बोला जाता है एक हिंदू व्यक्ति को या इंडिया में, तो उसका मतलब उसको लगता है भक्ति मतलब बैठ के प्रार्थना करनी, बैठ के भक्ति करनी, बैठ के ध्यान लगाना परमेश्वर की ओर। जबकि बाइबल के मुताबिक भक्ति का अर्थ ये नहीं है। प्रार्थना करना भक्ति का एक अंग है, पूरी भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है यूनानी भाषा में यूसेबिया, उसका मतलब है गॉडलीनेस, होलीनेस। इसे आधी स्क्रीन पे कर दो। कौन है अंदर टेबल के ऊपर? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें यह लिखा, कहता अगर तेरी जिंदगी यूसेबिया में यानी गॉडलीनेस में, तेरी जिंदगी पवित्रताई में, होलीनेस में, गॉडलीनेस का मतलब है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखना, उसके जैसे बोलना, उसके जैसे सोचना, उसके जैसे चलना, उसके जैसे काम करना। जहां भी तुम जाओ अपने आप को यह समझ के चलना कि मैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुझे भेजता हूं। इसका मतलब आज इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं देख सकता। उसने आपको ठहराया कि जब वो आपकी ओर देखे तो वो परमेश्वर की ओर देखे। तो वो कहता भक्ति सब कामों के लिए क्या है? लाभदायक है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, टोटल इंग्लिश में एक आयत निकाल के उसको रखो स्क्रीन के ऊपर। हालेलुया।
भक्ति सब कामों के लिए क्या है? किन कामों के लिए? सब कामों के लिए। सब में कौन कौन आता है? कौन आता है सब में? हां, सब कुछ। सब में कौन आता है? कहता भक्ति, गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स, इंग्लिश में लिखा। यानी अगर आप होलीनेस में, अगर आप भक्ति में, आप ऑफिस गए आज, हां, ऑफिस में आपको एक भाई मिला, एक बहन मिली, आप किसकी जगह हो? परमेश्वर की जगह, हाँ या ना? पर आपने उस भाई को व्यभिचार की निगाह से देखा, उस पे लाइन मारी, उस बहन को देखा, इसका मतलब आप प्रभु की जगह पे नहीं हो। जैसे उस औरत ने बोला कि मैं व्यभिचार छोड़ना चाहती पर छोड़ नहीं पाती। लिखा फिजिकल ट्रेनिंग इज गुड, बट ट्रेनिंग फॉर गॉडलीनेस इज मच बेटर, प्रॉमिसिंग बेनिफिट इन दिस लाइफ एंड इन द लाइफ टू कम। ध्यान से सुनो, कहता देह की साधना से लाभ होते हैं, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति का मतलब है योसेबिया, योसेबिया का मतलब गॉडलीनेस, होलीनेस, कि अगर मैं इस टाइम भक्ति में हूं तो उसका ये रिजल्ट होगा कि जब मैं अपने काम में जा रहा हूं तो मेरी आंखें डगमगा नहीं रही, जब मैं घर में हूं तो मैं अपनी भक्ति गॉडलीनेस को एक्सरसाइज कर रहा हूं। जब हम देह की साधना करते हैं, हम जिम जाते हैं, डंबल उठाया, क्योंकि डंबल उठाएंगे तो डोले बनेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, 15 सेट लगाए, अच्छा उसके बाद रेस्ट की 1 मिनट, फिर क्या, फिर 15 रेपिटेशन, फिर रेस्ट, फिर क्या, फिर 15। अगर हम सही तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो सही शेप में होंगे। पौलुस कहता उसी तरह से जब तुम आत्मिक जिंदगी और गॉडलीनेस वाली जिंदगी जीते हो तो तुम्हें भी उसी तरह से उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि जब तुम अपने दुश्मन के सामने हो, या ऐसा व्यक्ति जिससे जिस पर तुमको गुस्सा आ रहा है, या ऐसा बंदा जिसे तुम पसंद नहीं करते, अगर तुम गॉडलीनेस को एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम उसे वो नहीं बोलोगे जो तुम्हारा दिल या इमोशन या भावनाएं कहें, तुम उसे वो बोलोगे जो वचन और पवित्र आत्मा कहते हैं। और कहता है जैसे ही तुम ऐसी जिंदगी जीना शुरू करोगे कि जब तुम्हारी जेठानी तुम्हारे सामने आए और उसने तुम्हारी चुगलियां की हों, तुम्हारे रास्तों में वट्टे और रोड़े डाले हों, और फिर भी जब वो तुम्हारे सामने आए और तुम उसे माफ करके मिलो, इसका मतलब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो गॉडलीनेस की, भक्ति की। फिर होगा क्या? मैं आपको बताता हूं फिर क्या होगा। कहता देह की साधना से शॉर्ट लाभ होगा, अगर करते रहोगे लाभ होगा, एक टाइम तक लाभ होगा, पर कहता अगर तुम भक्ति करोगे, गॉडलीनेस करोगे, योसेबिया करोगे, पवित्रता ही करोगे, तो कहता अनटू ऑल थिंग्स, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, कहता प्रॉफिट में होगा अनटू ऑल थिंग्स। तो अगर मैं देह की साधना करूं पर कायदे से तो मुझे लाभ होता है, पर पौलुस कहता वो भी लाभ एक लेवल तक ही है। पर कहता उसने ये नहीं कहा बंद मत करो देह की साधना, पर कहता अगर तुम गॉडलीनेस को, भक्ति को एक्सरसाइज करो। लिखा बट ट्रेनिंग फॉर गॉडलीनेस इज मच बेटर। एक और ट्रांसलेशन को निकाल के डाउनलोड करके उसको दिखाओ, फुल फोटो कर दो, ध्यान से समझना है आज वचन। आमीन। बैठ जाओ, तारीफ करो सब जन परमेश्वर के। आमीन। कहता देह की साधना से, अपने पड़ोसी को बोलो, कम लाभ होते हैं।
पर भक्ति, गॉडलीनेस, होलीनेस, पवित्रताई सब कामों में लाभदायक है। अब आप ये जान जाएंगे क्यों शैतान आपको पाप नहीं छोड़ने देता, क्यों वो आपको ब्लू फिल्में छोड़ने नहीं देता, क्यों वो आपको नशा नहीं छोड़ने देता, क्यों आपका वही गंदा दोस्त जो दारू पीने वाला है आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आता है। क्यों? क्योंकि शैतान को वचन मालूम है कि अगर ये बंदा पवित्रताई में चला तो प्रॉफिटेबल होगा अनटू ऑल थिंग्स। क्योंकि भक्ति सब कामों में, अगर एक बिजनेसमैन यहां बैठे हैं तो मेरी बात को सुने, अगर एक पास्टर बैठे हैं तो मेरी बात को सुने, अगर हाउसवाइफ बैठी हैं तो मेरी बात को सुने। बिकॉज बाइबल ये नहीं कहती पवित्रताई से पास्टर को फायदा होगा या बिजनेसमैन को फायदा होगा, लिखा अनटू ऑल थिंग, भक्ति सब कामों में लाभदायक है, सब कामों में। अब भक्ति है क्या, इसको हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। लिखा फॉर बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिटेथ लिटिल बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। अनटू ऑल थिंग्स कहता गॉडलीनेस सारियां चीजां च लाभदायक है। आगे लिखा हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज, कहता ओ जिंदगी जड़ी नाउ जड़ी हुन चलदी पई है, एंड ऑफ दैट विच इज टू कम, कहता ओ भी जड़ी हले आने वाली है। कहता कह रहा है अगर तू गॉडलीनेस में, होलीनेस में तू एक्सरसाइज कर रहा है गॉडलीनेस को, कहता वो लाइफ जो तेरे अब है और वो जो आने वाली गॉडलीनेस, भक्ति इन लाइफ के साथ जुड़ी। हिंदी में पढ़ेंगे इसे, भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। उसके आगे क्या लिखे हैं, जल्दी, वेरी क्विक। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। दोबारा पढ़ो, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, हाँ? पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। सुनो, भक्ति सब बातों के लिए, आगे दोबारा पढ़ना इसी से जो आगे अभी आएगा, पढ़ो। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी बस, प्रतिज्ञा, क्योंकि इस जीवन के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा क्या है, इसी के लिए है। किसके लिए? भक्ति के लिए। जहां पे ये लिखा है इसी के लिए, वहां पे उसको काट के लिख दो भक्ति, और दोबारा पढ़ो वचन को। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा भक्ति के लिए है। भक्ति के लिए। कहता है ये मत सोचो कि भक्ति की जरूरत बूढ़े लोगों को है। असी तो हले जवान है जी, हमने क्या करनी है भक्ति, हम तो घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे ऐश करेंगे, हाँ? पर बाइबल कहती गॉडलीनेस, होलीनेस, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की हजूरी को प्रैक्टिस करना, कहता वो तुम्हें प्रॉफिट देगी तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में, तुम्हारी बच्चों के साथ रिलेशनशिप में, तुम्हारी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में, तुम्हारी माता पिता के साथ रिलेशनशिप में। कहता नाम लो चीज का, नाम लो, कहता चीज का, कहता वो सब भक्ति के नीचे खड़ी हैं। इसीलिए शैतान यूथ को भरमाते हैं। क्यों? उसे कोई मतलब नहीं आप किसी के साथ सोएं या खाएं या पिएं, पर उसको यह पता है जिसने पवित्रताई को, गॉडलीनेस को एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, वो सारी लाइफ में प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर वो क्या है?
फिर वो नुकसान में है। जब बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जाता तो कहां जाता है? या तो ऊपर जाता है, या अगर आप बोलो कि ना नुकसान है जी ते ना फायदा है जी, तो भी नुकसान है। क्यों? अगर आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगा है और वो कोई फायदा नहीं दे रहा, इससे अच्छा था बैंक में रख देते, तो भी क्या है, वो फायदा देता। इसका मतलब वो नुकसान है। अगर फायदा नहीं है तो क्या है? फिर नुकसान है। इसका मतलब अगर मैं गॉडलीनेस को एक्सरसाइज करूं तो वो मुझे, दोबारा पढ़ेंगे इंग्लिश में, जो सेकंड वाला हमने देखा था, सेकंड, हां, लिखा, बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल, हिंदी में पढ़ेंगे फिर से, देह की, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। बस भक्ति, गॉडलीनेस, योसेबिया यानी पवित्रताई, यानी प्रभु की हजूरी को एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करना, कहता सब कामों के लिए। अब परमेश्वर ने हर बंदे को पास्टर होने के लिए नहीं चुना, हर बंदे को बिजनेसमैन होने के लिए नहीं चुना। सारे जेंट्स नहीं है, सारी लेडीज नहीं है, सारे बॉस नहीं है, सारे वर्कर नहीं है। पर बाइबल कहती तुम जिस भी पोजीशन के ऊपर हो, अगर तुम गॉडलीनेस में चलोगे तो तुम प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे रिश्तेदार, जो कुछ भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है वो प्रॉफिट में होगा, फायदे में होगा, परमेश्वर की बरकत के नीचे होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था पुराने नियम में, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी पत्नी, धन्य तुम्हारा पति, धन्य तुम्हारे बच्चे, धन्य तुम्हारा बैंक बैलेंस, धन्य हो तुम बाहर आते वक्त, धन्य हो तुम बाहर जाते वक्त, धन्य हो तुम घर आते वक्त, धन्य तुम्हारा बैंक बैलेंस, धन्य तुम्हारी कटौती, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जानवर भी धन्य होंगे। इसका मतलब क्या? और नए नियम में पौलुस यही चीज समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग पूछते क्यों छोड़े हम व्यभिचार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ूं, मैं ये दारू क्यों छोड़ूं, मैं चोरी करना क्यों छोड़ूं? अगर मैं 10,000 महीना तनख्वाह है और लेकिन 25,000 में चोरी करता हूं तो मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि वो 25,000 भी आपको नुकसान में रखता है, क्योंकि वो गॉडलीनेस के अंदर नहीं आता। और हो सकता है परमेश्वर ने 25 लाख कहीं रखे हों, पर वो आपको कभी मिलेंगे नहीं, बिकॉज गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। इसीलिए एक आत्मिक व्यक्ति अपने घर में भी कामयाब होते हैं, अगर सेवा करे तो भी कामयाब होते हैं, बिजनेस करे तो भी कामयाब होते हैं, वो जो भी काम में हाथ डाले वो कामयाब होता है। क्यों? बिकॉज गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू, भक्ति सब कामों के लिए। हालेलुया, भक्ति सब कामों के लिए। फिर पढ़ेंगे हम इंग्लिश वाली आयत को आधे में। ओके, लिखा हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज, कहता वो जीवन जो अब चल रहे हैं। कौन सा जीवन? जो अब चल रहे हैं, आपका लाइफ, आपकी जिंदगी। कहता और वो जीवन जो एंड ऑफ दैट विच इज टू कम, जो आने वाला है। कहता है इसकी प्रतिज्ञा किसके साथ जुड़ी है? भक्ति के साथ। मूर्ख हैं वो लोग जो सिर्फ ये सोचते हैं कि जब प्रभु में आ गए तो हमें इस संसार में कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, दुखी होकर जीवन बिताना चाहिए क्योंकि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। जबकि वचन कहते हैं कि वो लाइफ जो प्रभु ने आपको दी है वो यहां शुरू होती और वहां तक जाती। आमीन। कहता गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल, कहता भक्ति सब कामों के लिए। इसीलिए जब एक हस्बैंड और वाइफ चर्च एंटर करते हैं, अब लोगों को तो मालूम नहीं होता,
वो तो यही पूछेंगे, ओए तू धर्म बदल लिया, ओए तू किथे जाना है, चर्च जाना है, तू वहां होके वो होके। पर उनको ये मालूम नहीं, जब वो हस्बैंड और वाइफ चर्च आते हैं और 10 साल से उनकी बनती नहीं, बहन भाइयों की तरह लड़ाई करते हुए रहते हैं, पर जैसे ही वो चर्च आते हैं और गॉडलीनेस में, होलीनेस में, प्रभु की हुजूरी में चलना शुरू होते हैं, उनको लाभ होना शुरू होते हैं उनकी मैरिड लाइफ में, उनके बच्चों की जिंदगी में। तब उनको समझ आती है कि भक्ति सब कामों के लिए। इसका मतलब भक्ति सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ ऊपर वाला जीवन देख रहे हैं। कहता भक्ति सब कामों में लाभदायक, वो आपको सक्सेसफुल बनाती, आपको निराशा से बाहर निकालती। पर भक्ति करनी कैसे? वो भक्ति नहीं जो आंखें बंद करके आप करते हो आधा घंटा 1 घंटा और उसके बाद जो दिल में आए वो करते हो, वो भक्ति नहीं, वो अधूरी भक्ति। और अधूरी जानकारी ज्यादा खतरनाक है। भक्ति का मतलब प्रभु की हुजूरी को प्रैक्टिस करना, ये सोच के चलना कि मैं प्रभु का भेजा गया हूं, मैं परमेश्वर की जगह भेजा गया हूं, मैं कौन सा शब्द मुंह से निकालूं, कैसे बात करूं, क्या जहां मैं खड़ा हूं प्रभु की जगह पे क्या चोरी करता परमेश्वर, क्या व्यभिचार करता वो, क्या गालियां निकालता वो, क्या वो दुश्मनी रखता? चाहे आपका दुश्मन जितना मर्जी खिलाफ बोले, गलत बोले, रॉन्ग बोले, गलत इंफॉर्मेशन से बोले, झूठ भी बोले, पर बाइबल क्या कहती? आपको क्या करना है? माफ करना है, अगर आप गॉडलीनेस में चलना चाहते हो तो। नहीं तो जो मन में आता करो, फिर जीवन भी वैसा होगा जैसा आम लोगों का होता है। बस आप चर्च आते हो और वो कहीं और जाते हैं, बस फर्क इतना ही होगा। या इस लाइफ के बाद आप स्वर्ग जा रहे हो, ये थोड़ा सा एक अलग सा फर्क होगा। पर ये लाइफ नीचे जो है नाव वाली, ये आपकी फेलियर होगी, क्योंकि कुछ पाप ऐसे हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जो मौत वाले नहीं हैं, जो मृत्यु के नहीं, पर वो आपको ये लाइफ एंजॉय करने से, प्रभु में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी पवित्रताई में आनंदित होने से वो आपको रोकते हैं। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, भक्ति, यूसेबिया, गॉडलीनेस, पवित्रताई सब कामों के लिए लाभदायक है। आमीन। सब कामों के लिए। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो बोलो 7 बार, सब कामों के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, भक्ति सब कामों में लाभदायक। बोलो 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 7 बार बोलो। आमीन। भक्ति सब कामों में क्या है? हर काम में, हर काम में लाभदायक है वो। आप जॉब में हो, वो आपके लिए लाभदायक है। इसीलिए लोग हैरान होते हैं। बाइबल कहती है जब यूसुफ पोतीपर के घर में झाड़ू पोछा करता था, जब उसको खरीद लिया था पोतीपर ने अपने नौकर के रूप में, तो बाइबल कहती है कि जोसेफ, यूसुफ एक प्रॉस्परस आदमी था, लेकिन वो भाग्यवान हो गया और धनाढ्य हो गया। क्या आप एक नौकर को जो आपके घर में झाड़ू पोछा करे, उसके बारे में ये शब्द लिख सकते हो कि वो भाग्यवान हो गया, वो प्रॉस्परस हो गया? नहीं लिख सकते। पर यूसुफ हुआ ऐसा। अगर घर के 10 नौकरों को 10-10 खेत मिलते थे, कैसे हुआ प्रॉस्पर वो? अगर 10 नौकर है पोतीपर के घर में, सबको 10-10 खेत मिले कि 10-10 खेत लो और 6 महीने बाद अपनी फसल लेके आओ, जमा कराओ। अब 10 खेत में इसकी 100 बोरी थी, 100 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी। जब यूसुफ आया तो उसकी 150 बोरी थी। सुनो,
जब उसके मालिक ने देखा कि ये सब मुझे 100 बोरी दे रहे 10 खेत से, ये 150 दे रहे हैं, ये 20 तेरी भाई ले जा, इनाम है ये, तूने मुझे 30 का फायदा दिया, 20 तेरी। और वो नौकर होते हुए भी प्रॉस्पर हुआ, आशीषित हुआ। क्यों? बिकॉज गॉडलीनेस, भक्ति सब कामों में लाभदायक। और एक घर में नौकरी करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसकी सिचुएशन को बदला। आज प्रॉब्लम आपकी छोटी पोजीशन नहीं, प्रॉब्लम आपका भक्ति वाला जीवन व्यतीत ना करना है। आपकी प्रॉब्लम आपकी 5,000 की जॉब नहीं, आपकी प्रॉब्लम भक्ति में ना जीने। अगर यूसुफ उस लाइफ से प्रॉस्परस हो सकते हैं, आज भक्ति लोग इसलिए करना चाहते हैं ताकि कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए चर्च में, बॉस से, कोई बिजनेस में। फटाफट 6 महीने में भक्ति करने के बाद, पवित्रताई में चलने के बाद, फटाफट वो एक्सपेक्ट करते कि प्रभु अब मुझे बस खड़ा कर दे बस लाखों लोगों में। भक्ति का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि वही भक्ति आपको धीरज सिखाती, संयम सिखाती, प्रेयर का जवाब जब ना आए तो भी आपको चलना सिखाती, कुछ भी हो जाए आपको फॉरवर्ड जाना, आगे जाना और बढ़ना सिखाती। इसीलिए भक्ति पे चलने वाले लोग थोड़े हैं, क्योंकि बाइबल बताती जैसे ही आप ये भक्ति करेंगे आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ऑल थिंग, नाम ले लो, नाम लो, जिस चीज से आप जुड़े हुए हो, जो चीजें मायने रखती हैं आपकी लाइफ में, वो प्रॉफिटेबल होंगी, फायदा देंगी आपको। क्यों? एक ही कंडीशन, गॉडलीनेस। गॉडलीनेस का मतलब अपने आप को परमेश्वर की जगह रखना। अब देखो फिर बीड़ी पियोगे आप? हाँ, नहीं नहीं, ओहो यार, प्रेशर ही नहीं बनता है यार बीड़ी पीते बिना। सवेरे बीड़ी मैन, शाम ਨੂੰ जीसस मैन, ऐदा नहीं चल सकता। आमीन। मैं कोई नहीं, सवेरे तंबाकू लाया वहां ते की करिए, जा ही नहीं होता। सवेरे तंबाकू मैन और शाम ਨੂੰ जीसस मैन, ये नहीं हो सकता। बिकॉज वो गॉडलीनेस जो मैं सुबह उठता हूं तभी से शुरू होती और रात को सोता हूं तब, और सोने के बाद भी चालू रहती मेरे सपनों में। पौलुस लिखा नींद में गया और नींद में प्रभु ने दर्शन दिया। पौलुस उठ, मार और खा। वो नींद में भी बोल रहा है परमेश्वर मैंने कभी वो शुद्ध वस्तु नहीं खाई। वो बंदा नींद में पाप नहीं करना चाहता। और आज का विश्वासी वैसे तो पाप कोई नहीं करता, पर कहते यार नींद जी हो दे कुछ। हाँ, और पौलुस पतरस क्या बोल रहे हैं? नींद में भी क्या कर रहा है? कहता परमेश्वर मैंने ये वस्तु कभी नहीं खाई, मैंने अशुद्ध वस्तु कभी नहीं। नींद में। इसे गॉडलीनेस बोलते हैं। प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स। आपको फिर भीख मांगने की जरूरत नहीं प्रभु के सामने कि मेरे बिजनेस का कुछ कर, मेरी जॉब का कुछ कर, मेरी मैरिज का कुछ कर, मेरे बच्चों का कुछ कर। कहता एक काम, गॉडलीनेस, होलीनेस, प्रैक्टिसिंग, प्रभु की हुजूरी को प्रैक्टिस करना। कहता प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। आप यीशु मसीह की जगह पे हो, लंगर खा पाओगे, प्रसाद खा पाओगे, रीति रिवाज आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैं आपको दावा करता हूं इसीलिए आप कमजोर हो। कोई मायने नहीं करता लोग क्या कहते हैं, लोगों ने कुछ नहीं देना आके। वो एक चीज दे सकते हैं, पर बाइबल कहती भक्ति सब दे सकती, सब कामों में लाभदायक है। वो आपको 10 चीजें भी दे सकते हैं, पर आपके मन में जो शांति है वो कभी नहीं दे सकते। जो सवाल है मन के, उनका जवाब कभी नहीं दे सकते।
आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे जितने मर्जी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, क्योंकि भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक। वो डिप्रेशन में भी लाभदायक, रसौली में लाभदायक, माइग्रेन में लाभदायक, सर्वाइकल में लाभदायक, हड्डियां दर्द में लाभदायक, बच्चा नशे में तो लाभदायक। भक्ति सब कामों के लिए, सब कामों के लिए लाभदायक। सीधा सा वचन है, कोई मोड़ गोड़ नहीं है, एक सिंपल सा वर्ड है। पूरा स्क्रीन पे पढ़ेंगे इसे। कहता फॉर बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिटेड लिटिल बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स, हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज। कहता बॉडी की एक्सरसाइज ओलिगोज प्रॉफिट देती, एक टाइम तक, एक लेवल तक, एक ड्यूरेशन तक। पर कहता प्रभु के जैसा चलना तुम्हें सब बातों में क्या बनाता है? लाभकारी। कहता हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ, कहता जिंदगी का प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, जो अब वाली जिंदगी है और जो आने वाली जिंदगी इसी भक्ति के साथ जुड़ी। लाइफ को जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसका एक हम देखेंगे, यूनानी भाषा में लाइफ को, जिसको जोए बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जोए। ग्रीक भाषा का 2222वां ये अक्षर है, जैसे इंग्लिश के होते हैं, ऐसे इब्रानी, यूनानी भाषा का ये 2222वां शब्द है जोए, जिसका मतलब है लाइफ। नीचे लिखा लाइफ, और जब हम यूनानी का 55-90 पढ़ते हैं शब्द जो नीचे हैं, इसका मतलब है द गॉड्स काइंड लाइफ। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के जैसा जीवन। फिर से पूरी वर्ष पढ़ेंगे हम। किसके जैसा जीवन? पूरी वर्ष पढ़ेंगे हम। हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ, कहता प्रभु के जैसा जीवन। एक बंदा जब जोए लाइफ में जीना शुरू करते हैं, मैं आपको दावा करता हूं वो कभी रोएगा नहीं कि उसका बिजनेस फेल हो गया, कभी भी। ये पॉसिबल नहीं। आज अगर कुछ प्रोजेक्ट मैं नहीं कर रहा हूं तो वो इसलिए नहीं कि वो मुझे फायदा नहीं दे रहे, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं। मैं अपने कामों में, प्रेयर में थोड़ा ज्यादा बिजी हूं आजकल। हालेलुया। क्योंकि ये जोए लाइफ, गॉड्स काइंड लाइफ, ये मुझ में है। और इसी लाइफ में जब आप हाथ रखते हैं, रोगी चंगे होते हैं। आप काउंसलिंग देते हैं, एक पापी को लगता है कि नहीं कुछ हो रहा है, मेरे को चर्च जाना है, जो ये बोल रहा है मेरे को मानना है। आप जब वचन देते हैं, लोगों को मालूम है कि होली स्पिरिट आपके अंदर से जोए लाइफ को, प्रभु के लाइफ को लोगों के अंदर दे रहे हैं। कहता जो गॉडलीनेस में चलेगा उसके अंदर कौन सी लाइफ काम करेगी? गॉड्स काइंड लाइफ, प्रभु के जैसी जिंदगी उसके अंदर होगी। यीशु मसीह ने जो बोला था, अगर तुम मुझ पे विश्वास करो तो मैं तुम्हें वो आत्मा दूंगा जिसे पाने के बाद तुम में से जीवन जल की नदियां बहेंगी। ये वो नदी की बात कर रहा है परमेश्वर। और जब ये नदी बहती आपकी लाइफ चेंज होती। अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग्स, अनस्टॉपेबल। आप नहीं चाहोगे तभी भी ये आएंगी। आप नहीं चाहोगे, मैंने कहा तभी भी ये आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं चाहोगे तो भी ये आएंगी। ब्लेसिंग्स फॉलो करेंगी आपको। मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। उसने ये नहीं कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर और फल की इच्छा मत कर। कहता नहीं, फल की इच्छा कर, क्योंकि ये मिलने वाला तेरे को। फल की इच्छा वही करवा सकता है जो फल दे सकता है, और प्रभु दे सकता है। आमीन। पर कैसे? कहता गॉडलीनेस।
godliness is profitable unto all things. जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई तो 3 लोगों से हुई, मैं और 3 लोग। दरी बिछाने वाला भी मैं था, चाय बनाने वाला मैं था, बांटने वाला भी मैं था, प्रीचिंग भी मैं था, हीलर भी मैं था, दरी उठाने वाला भी मैं था, सब कुछ मैं ही था, टीम, पूरी टीम मैं ही थी। आमीन। सुनो, जब 3 लोग थे, सुनो, और यही शुरू हुआ खामरा में, 3 लोग, थर्सडे से शुरू हुआ, आज थर्सडे। आमीन। और जब शुरू हुआ तो लोग बढ़ने शुरू हुए। आप जानते हैं शैतान, उसे मालूम है, उसे पता है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आमीन। ऐसे लोग खड़े हुए, उन्होंने मेरे बारे में बोलना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया। मुझे गुस्सा चढ़ा। क्यों? मैंने कहा मेरा गलत विरोध कर रहे हैं, हुन मैं भी नहीं छड़ना। फिर जे एक गल करूंगा मैं 10 करनिया हूं, करो विरोध। सुनो, उन्होंने एक बात करनी, मैंने 10 करनी, और उनके लोग टूट के मेरे पास आने शुरू हो गए, क्योंकि मेरे पास सब प्रूफ, सच्चाई, सब कुछ था। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, अगर तू मेरा काम करेगा तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा नहीं। मैंने कहा प्रभु आप ही का तो कर रहा हूं काम। प्रभु ने कहा पलटा लेना मेरा काम है। अगर तू इसी तरह खिलाफत करने वालों की खिलाफत करता रहा, मैं तुझे कभी नहीं बढ़ाऊंगा। तब मैंने तौबा की। उस चर्च से फोन भी आना, आपसे मिलना चाहते हैं जी, बात करना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास आने की जरूरत नहीं। और ये बात बोलनी बड़ी मुश्किल है जब आपके पास थोड़े से लोग हैं। बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू, वो गॉडलीनेस जो तब प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, वो आज प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। चर्च का हर सेक्शन, बाहर भी, अंदर भी और ऑनलाइन भरा हुआ है। बिकॉज, क्योंकि गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। सब बातें, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट सब लेके आए हो आज, वो आपके बेटे की हो, आपकी वाइफ की हो, आपके बिजनेस की हो, आपके हेल्थ की हो, आपकी मिनिस्ट्री की हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की हो, कहता है उसके लिए एक चीज तुझे करनी पड़ेगी, गॉडलीनेस। कि जब आज के बाद तू यहां से निकले तो हर शब्द बोलने में, हर काम करने में, तेरे मुंह से, तेरे लाइफ से वही प्रैक्टिस हो जो यीशु मसीह को भाता हो, जो उसको जचता हो, वही करना। आमीन, हालेलुया। तो बाइक चलाते चलाते अब आप लड़की को ऐसे देख के उसको घर नहीं पहुंचाओगे। क्यों? ये गॉडलीनेस में नहीं आता, नहीं आता। क्या यीशु मसीह ऐसा करते तो आप करेंगे क्या? आप करते हैं, इसीलिए आप वो लाइफ नहीं जीते जो एक क्रिश्चियन बंदे को जीनी चाहिए। आप खाते हैं वो चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए, और इसीलिए आप वो लाइफ नहीं जीते जो आपको जीनी चाहिए। बिकॉज गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग। इसका मतलब जहां मेरी गॉडलीनेस टूटेगी, कुछ प्रॉफिट टूटेगा। जहां जहां मेरी पवित्रता टूटेगी तो कुछ हिस्सा टूटेगा। वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा मेरे लिए। अकेला पैसा कमा सकते हो, अन्य जातियां भी कमाती, पर उनको यह मालूम नहीं आने वाली जनरेशन, वंश उस पैसे का क्या करेगी। उसे कैसीनो में जाके उड़ाएगी, या उसकी चैरिटी करेगी, या मेरी लेगेसी को आगे लेके जाएगी, उसको मालूम नहीं। पर आपको मालूम है, अगर आप गॉडलीनेस में हैं, आपके बच्चे क्या हैं? प्रॉफिटेबल। बिजनेस क्या है? प्रॉफिटेबल। बॉडी क्या है? प्रॉफिटेबल। स्पिरिट क्या है? प्रॉफिटेबल। जो कुछ भी आप करोगे, ऑल थिंग्स क्या है? प्रॉफिटेबल। आमीन। आप देखो बाइबल के एक वचन में कितनी पावर है। सोचो, अगर एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अगर आपने पूरी ध्यान से पढ़ी हो, तो क्या करोगे आप? मैंने भी एक वचन समझाया आपको, मैंने एक लाइन समझाई है आपको, एक लाइन बाइबल की। हजारों वर्ष हैं बाइबल में,
मैंने एक वर्ष समझाई है, आपकी लाइफ चेंज मैं देख रहा हूं होते हुए। तो सोचो अगर आप ये बाइबल को खा जाओ घर जाके, रोज मोबाइल बंद करके, सब लोगों से हटके, परिवार से हटके, आपको स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़नी क्यों ना पड़े, अकेले पवित्र आत्मा में धीरे धीरे आराम से सब डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके जब आप पढ़ेंगे, जीवन का रस आएगा इसमें। आमीन। मैं व्यभिचार क्यों नहीं छोड़ पाती हूं? ये रीजन है, डेविल जानते हैं कि हर चीज में तू प्रॉफिटेबल हो जाए, लाभकारी हो जाए, लाभदायक हो जाए सब चीजों में, इससे अच्छा ये है मैं तुझे पाप दूं और तू फंसा रहे या फंसी रहे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो भक्ति सब कामों में लाभदायक है। हे परमेश्वर, मुझे भक्ति करना सिखा, गॉडलीनेस में, होलीनेस में, पवित्रताई में, प्रभु के जैसा चलना, बात करना, खाना पीना और रहना सिखा। आज मुझे अनुग्रह दे। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची 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 आवाज में हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन सेम प्रार्थना आपके लिए। लॉर्ड हेल्प मी टू वॉक इन योर गॉडलीनेस। आपके पवित्रताई, गॉडलीनेस में चलने में मेरी सहायता करे परमेश्वर। आमीन। मैं नहीं जानता आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं। जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं बाइबल पढ़ने के लिए, तो एक ही वर्स पढ़ता हूं कई बारी, और 45 मिनट एक ही वर्स पढ़ता हूं, और मेरे माथे से सामर्थ्य निकल रही होती है, और मैं बेड पे मुझे लेटना पड़ता है कि परमेश्वर इतना गहरा वचन अगर समझ में आ जाए लोगों के, तो सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। आपने कभी मुझे, मेरे फैमिली जानती, मुझे डिस्ट्रैक्शन में बाइबल पढ़ते कभी नहीं देखा होगा इन्होंने। मुझे बाइबल पढ़ने के लिए अलग स्थान चाहिए। एक ही स्टडी बाइबल है मेरी, जिसमें मैं खास स्टडी करता हूं। और आप फील करते जब आप बाइबल पढ़ते इस तरह से कि आपने कुछ लेना है आज प्रभु से, आप उसको खाते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं होली स्पिरिट से, और समझ आती है आपको। फिर अपनी लाइफ में लाभकारी ना होने का एक ही जिम्मेवार व्यक्ति है, और वो जिम्मेवार व्यक्ति आप खुद हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो मेरा जीवन, जो मेरा वचन पे चलेगा उत्तम मन से संभाल के, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कौन 30, 60, 100? प्रभु की ओर से ये ठहराए हुए नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जितना रिस्पांस दिया उतना फल लिया। एक सेवकाई में भी जितने लोग, जितने वर्कर, जितनी टीम, जितने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, उतने हिसाब से उसको फल मिलते हैं प्रभु की ओर से। ये परमेश्वर नहीं देता है इसको 30 गुना देना है, नहीं इसकी शक्ल अच्छी नहीं इसको 60 गुना देना। नो, आपका रिस्पॉन्स क्या है? अगर आज आपको वचन मिला कि आपने ये पाप नहीं करने, तो कितने दिन में आपने छोड़ा, या कितने घंटे में छोड़ा, या कितने सेकंड में छोड़ा, या कितने महीनों में छोड़ा? आपकी ब्लेसिंग आपकी फैसलों पे निर्भर करती, प्रभु पे नहीं। गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स। भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। अपने फोन पे स्क्रीनशॉट लगा के रखो इस वचन के। एक हफ्ता इस वचन पे मनन करो, एक ही वर्ष के ऊपर पढ़ो बाइबल रोज 2-2 घंटे, पर एक वर्ष के ऊपर मनन करो।
आते जाते, साइकिल पे या गाड़ी पे या प्लेन में, ये वर्ड्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए। भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक। तो मैं अपने मन को काउंसलिंग दे सकता हूं। क्या मेरा इशू, क्या मेरी सिचुएशन सेहत है? भक्ति सेहत के लिए है, लाभदायक। क्या मेरी सिचुएशन बेबी ना होने? भक्ति इसमें लाभदायक है। क्या मेरी सिचुएशन गरीबी है? भक्ति गरीबी में लाभदायक है। क्या मेरी सिचुएशन निराशा है? भक्ति सब कामों में लाभदायक है। आपको मेडिटेट करना है डे एंड नाइट अगले 7 दिन, जब तक अगला थर्सडे आता नहीं और आपके दिमाग पे होली स्पिरिट एक नया वचन छापता नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन के द्वारा आप बढ़ाए जाएं और शैतान शर्मिंदा हो। अगर आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा तो ब्लेसिंग आपके। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो जोर से हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि आज जब ले हैंड होगा व्हाइट कार्ड वालों के ऊपर, प्रभु का आत्मा इस जोय लाइफ से आपको छूने वाला और आजाद करने वाला। अपने हाथों को उठाओ प्रार्थना के लिए। उठाओ उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाते हुए, हिलाते हुए इस वचन को 100 गुना फलों के साथ अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो अगले 2 मिनट में। अपने हाथों को हिलाओ। बोलो परमेश्वर ये बीज मेरी भक्ति का एक हिस्सा है, मेरी गॉडलीनेस का हिस्सा है, प्रभु के साथ चलने वाले में एक हिस्सा है, एक पार्ट है छोटा सा। अपने हाथों को हिलाओ। बोलो परमेश्वर से पवित्र कर। हिलाओ 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 अपने हाथों को। अपने 1 नंबर की कमाई को सिर्फ कत्ल करके दशवान देना पाप है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये ऑफरिंग मेरी लाइफ में फल लेके आए। डिक्लेयर करो इस ऑफरिंग के ऊपर। ऑफरिंग वो जो मुझे हिलाए, प्रभु को हिलाती है। हिलाओ अपने हाथों को। बीज वो जो मुझे